नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। 24 घंटे में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बदलने को मजबूर हुई भाजपा, आखिर क्यों सीपी राधाकृष्णन का चुनाव कैंसिल हुआ? आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में अब पेच फंस गया है। एक तरफ मोहन भागवत ने मीटिंग बुलाई है और दूसरी तरफ संघ के करीबी सांसदों ने खेला कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक खबर ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बहुमत नहीं है, तो क्या ऐसे में विपक्ष का उपराष्ट्रपति होगा? सवाल के जवाब आपको बताएंगे और इस मामले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो प्रियंका जी, खबर है कि बीजेपी उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर काफी हड़बड़ा रही है, विपक्ष के सांसदों और नेताओं को फोन मिला रही है। तो क्या ऐसे में बीजेपी के पास सदन में बहुमत नहीं है, इसलिए ये सब हो रहा है? बहुमत है या फिर कि नहीं है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा प्रगति। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने धनखड़ का इस्तीफा लिया है, जाहिर सी बात है कि मानसून सत्र में बहुमत फंस गया है। आपको बता दें प्रगति, एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर देर रात घोषित कर दिया गया। अब जब से सीपी राधाकृष्णन का नाम निकलकर सामने आया है, उसके बाद से चारों तरफ से खींचतान मची हुई है। एक तरफ जहां संघ ने पेच फंसा दिया है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने भी खुलकर विरोध किया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं प्रगति, विपक्ष है कि मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन विपक्ष को साधने के लिए राजनाथ सिंह खुलकर सामने आ गए हैं। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि वाइस प्रेसिडेंट पद की प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश की जा रही है और राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास मानसून सत्र में उपराष्ट्रपति चुनावों के लिए बहुमत है या फिर कि नहीं है, क्योंकि अगर बहुमत है तो विपक्ष की जरूरत क्या है? आप अच्छे से जानती हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, एनडीए के पास बहुमत मौजूद है। एनडीए को विपक्ष के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी विपक्ष के सामने गुहार लगाई जा रही है। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि राजनाथ सिंह की देखरेख में उपराष्ट्रपति चुनाव होने वाला है और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को एनडीए के एजेंट के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो उपराष्ट्रपति चुनावों के लिए फील्डिंग सेट कर दी गई है। आपको बता दें प्रगति की पहले खबर निकलकर सामने आ गई थी। वरिष्ठ पत्रकारों ने दावा कर दिया था कि संघ के करीबी सांसद उपराष्ट्रपति चुनावों में खेला कर सकते हैं। अब वही कुछ खेल होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पहले खबर ये निकलकर सामने आ रही थी कि 17 अगस्त को मीटिंग होगी, संसदीय बोर्ड की मीटिंग बुलाई जाएगी और इस मीटिंग में बीजेपी आला कमान तय करेगा कि उपराष्ट्रपति उम्मीदवार किसे बनाया जाएगा। बाद में खबर निकलकर सामने आई कि 17 अगस्त को नहीं, ये मीटिंग 19 अगस्त को होगी और 19 अगस्त को संसदीय बोर्ड तय करेगा कि उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन फिलहाल अब यहीं पर पेच फंस गया है, क्योंकि 19 अगस्त की मीटिंग में भागवत भी दिल्ली में शिरकत करने वाले थे। और ये कोई हवाई बात नहीं है, खबर भी मौजूद है। मैं आपको खबर भी दिखा देती हूँ। खबर आप देख सकती हैं, जी न्यूज की खबर है और इसमें लिखा भी हुआ है कि उपराष्ट्रपति बीजेपी अध्यक्ष को लेकर जारी चुनावी चर्चा के बीच आरएसएस की अचानक होने जा रही बैठक, भागवत भी करेंगे शिरकत। तो मोहन भागवत भी उपराष्ट्रपति चुनावों की चर्चा की मीटिंग में शामिल होने वाले थे, लेकिन भागवत के दिल्ली पहुंचने से पहले ही मोदी शाह की जोड़ी ने खेल कर दिया। सीपी राधाकृष्णन को रातों रात उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर दिया। फिलहाल इसको लेकर जहां एक तरफ संघ नाराज है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सांसदों में ही बगावत दिखाई दे रही है। अब ऐसे हालातों में उपराष्ट्रपति चुनावों का क्या होगा और उपराष्ट्रपति चुनावों में विपक्ष कितना बड़ा खेला कर देगा, ये देखना होगा। बिल्कुल सही कहा प्रियंका जी, क्योंकि ऐसे हालातों में ये नजर आ रहा है कि पेच फंस गया है। लेकिन अब सवाल ये भी है कि अगर पेच फंस गया है तो क्या लगता है कि जब ये मामला आगे बढ़ेगा तो एनडीए और इंडिया गठबंधन में कौन बाजी मार सकता है? एनडीए की अगर बात की जाए प्रगति, तो एनडीए काफी से ज्यादा टेंशन में दिखाई दे रहा है बहुमत होने के बावजूद। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन अल्पमत में भी मजबूत है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने लगातार इंडिया गठबंधन की मीटिंग पर मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग को लेकर खबर ये निकलकर सामने आई है कि उपराष्ट्रपति चुनावों के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी पूरा दम लगाएगी, लेकिन इंडिया गठबंधन भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इंडिया गठबंधन ने अपना मजबूत उम्मीदवार चुन लिया है। आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन भी अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार
उम्मीदवार घोषित करेगा। फिलहाल ऐसे हालातों में भारतीय जनता पार्टी के बहुमत का क्या होगा, एनडीए का क्या होगा और एनडीए के सांसद किधर वोट करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं प्रगति, पहले ही खबर निकलकर सामने आ गई थी कि नायडू राहुल गांधी के संपर्क में है। उसके बाद बिग ब्रेकिंग ये निकलकर सामने आ रही है कि राहुल गांधी के करीबी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने नायडू की तारीफ की है। मतलब चंद्रबाबू नायडू की तारीफ कर रहे हैं कांग्रेस वाले। और कांग्रेस की तरफ से अभी तक मैं आपको बता दूं कि चुनावी धांधली को लेकर आंध्र प्रदेश में हुई वोट चोरी पर राहुल गांधी ने किसी तरह के कोई सवाल नहीं खड़े किए हैं। अब ऐसे हालातों में जगन मोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दावा किया है कि राहुल गांधी जल्द बड़ा खेला कर सकते हैं। तो राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस किधर से आ रहा है आप समझ सकते हैं, क्योंकि नायडू के पास 16 सांसद हैं और 16 सांसद अगर इधर से उधर होते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव में, तो उपराष्ट्रपति चुनाव फंस सकता है। और जाहिर सी बात है कि संघ के करीबी सांसद भी नाराज हैं, क्योंकि संघ से भी सलाह मुशवरा नहीं किया गया है। अब ऐसे में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जैसे राजनाथ सिंह को आगे किया गया है और गृह मंत्री अमित शाह अपनी चाणक्य नीति भिड़ा रहे हैं, साफ है कि उपराष्ट्रपति चुनाव बुरी तरीके से फंस गया है। आपको बता दें प्रगति की एनडीए में दो फाड़ है, ये पहले ही पता चल गया था। जब अमित शाह ने चेक करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अपना प्रत्याशी खड़ा किया तो संजीव बालियान हार गए और राजीव प्रताप रूडी विपक्ष के वोटों से जीत गए। जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जैसे छोटे से चुनाव में अमित शाह के आदेश के बावजूद एनडीए के सांसद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, तो उपराष्ट्रपति चुनावों में क्या होगा समझने वाले अपने आप में समझ सकते हैं। आपको बता दें प्रगति की एसआईआर से लेकर ऑपरेशन सिंदूर से लेकर उपराष्ट्रपति चुनावों में भारतीय जनता पार्टी मानसून सत्र में फंस गई है। खबर तो ये भी निकलकर सामने आ रही है कि मानसून सत्र जल्दी खत्म होगा। फिलहाल मानसून सत्र खत्म होगा या फिर कि भारतीय जनता पार्टी का उपराष्ट्रपति चुनावों में बुरा से बुरा हाल होगा, ये देखना होगा। बिल्कुल सही कहा प्रियंका जी, क्योंकि हालत खराब है उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर, तभी विपक्षी सांसदों और नेताओं को फोन लगाई जा रही है। लेकिन ये देखना होगा कि इस फोन से कोई फायदा हो पाता है या कि फिर विपक्ष अपना उपराष्ट्रपति चुनता है। आपने भी इस मामले में जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्या संघ के खिलाफ जाकर भारतीय जनता पार्टी को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार चुनना भारी पड़ जाएगा? क्या इंडिया गठबंधन की रणनीति के आगे एनडीए का बहुमत टूट जाएगा? आपको क्या लगता है, इस उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन में कौन बाजी मारेगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये बातचीत कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।